उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो लगातार अगर मैनपुरी में जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आगामी तृतीय चरण में 20 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी। हमारे साथ महिला विंग बीजेपी है, पूरी महिला टीम है हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से समाजवादी के गढ़ में जो है उनकी महिला टीम जो है जा रही है और महिलाओं को जो है किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने का या जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं कविता राठौर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। जी, आप समाजवादियों के गढ़ में अगर गांव में जाती हैं तो किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ बताती हैं कि वोटिंग करनी चाहिए? समाजवादियों का गढ़ तो हम नहीं कहेंगे। जब भी हम जाते हैं समाजवादियों जैसे यादव बाहुल गांव हम जाते हैं तो वहाँ मुझे बहुत सम्मान मिलता है। जो बहनें हैं वो सरकार द्वारा लाभ प्राप्त है उनको, वो ज़्यादातर बहनें भाजपा को सपोर्ट करने जा रही हैं और मुझे उम्मीद है यादव वर्ग नहीं हर वर्ग भाजपा को वोट करने जा रहा है। कैसे जीतेंगे अखिलेश यादव चूंकि यहीं से हैं, तो आप कैसे अपनी योजनाओं को समाजवादियों के गढ़ में आप बताने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी योगी सरकार ने इतनी योजनाएं बहनों के लिए चलाई हैं जो एक एक योजना गिनाने में समय लग जाता है, लेकिन आज इतना जागरूक हमारी योगी सरकार ने उनको कर दिया है कि उन्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जो आज डबल राशन दे रही है, एक डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो डबल बार जो राशन मिल रहा है महीने में, वो उनको बहुत लाभ पहुंचा रहा है। और इसी क्रम में हम और भी योजनाएं हैं जो बहनों जो बेटियां हैं शादी योग्य, उनको 1 लाख रुपया देने का काम हमारी जो योगी सरकार कर रही है वो सभी बहनों को पता है और वो भरपूर समर्थन देने को तैयार है। और यहाँ कोई अब गड़बड़ नहीं चलने वाला, संपूर्ण रूप से कमल खिलने वाला है हमारी चारों विधानसभाओं में। चारों विधानसभाओं में इनका ये कहना है कि कमल खिलने वाला है और समाजवादियों का गढ़ अब समाजवादियों का गढ़ नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? मंजूषा चौहान जी, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी। क्या देख रही हैं आप बीजेपी की स्थिति समाजवादियों के गढ़ में? आप क्या देख रही हैं? समाजवादी गढ़ तो नहीं रहा अब चूँकि उनके परिवार में कुनबे में इतनी फूट है जो आपस में नहीं उनकी सुलह हो पा रही है, वो क्या अब समाजवादी चलाएंगे। अब दूसरा ये है कि उनके चाचा से हुआ था कि 6 टिकटें देंगे हम, 6 में 1 टिकट जसवंत नगर से दिए और चाचा भतीज नहीं ठीक है, वो तो उन्होंने ये कहा कि हमने समझौता किया पार्टी के लिए। वो तो शिवपाल जी ने ये कहा कि हमने समझौता किया अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं मिली सीटें तो उन्होंने खुद, लेकिन एक दर्द था जो उनका निकल के आया। दर्द उनका जो निकल के आया, जो शिवपाल सिंह के साथ थे वो उनका कुनबा भी आज हमारे साथ हो गया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में फतह हासिल करेगी। बसपा की क्या स्थिति देख रही हैं? बसपा की स्थिति ठीक है कुल मिला के, लेकिन बसपा का वोट भी हमें सपोर्ट मिलेगा। बसपा का वोट भाजपा में? जो हमारी योजनाएं सरकार ने दी हैं योगी मोदी की सरकार में, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक के तबके को मिला है। उससे जो है गरीब जनता बहुत प्रभावित है और वो कहती वोट मांगने मत आइए आप, और किसी का प्रभाव यहाँ चलने वाला नहीं है। योगी मोदी बस इतना ही चल रहा है, उसी के आधार पर हम जीतेंगे। ये थी भाजपा की सक्रिय सदस्य जो हैं जिनका ये कहना है कि लोगों का ये कहना है कि आप वोटने मत आइए, चूँकि सरकार ने इतनी योजना चलाई हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादियों के गढ़ में जो है बीजेपी प्रयास कर रही है अपनी स्थिति बनाने के लिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है? अरुणा सिंह चौहान, एडवोकेट, हाई कोर्ट। जी, क्या देख रही हैं स्थिति भारतीय जनता पार्टी की समाजवादियों के गढ़? समाजवादियों का गढ़ तो ये है ही नहीं। वो सिर्फ समाजवादी बोलते हैं, वो परिवारवादी हैं। सब लोग जानते हैं वो परिवारवादी है। समाजवादी सिर्फ उनका एक धोखा है, जो धोखा अब लोगों की निगाहों में आ चुका है। और जो डबल इंजन की सरकार हमारी योगी जी और मोदी जी माननीय जो ये काम कर रहे हैं, दोनों टाइम 15-15 दिन में राशन दे रहे हैं लोगों को, और उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस फ्री कनेक्शन दिए हैं। गैस 2-2 महीने में 2 बार होली और दीपावली को, जो अभी उनका नया ये घोषणा पत्र आया है। लेकिन महंगाई बहुत है ना? महंगाई भैया सिर्फ कहने के लिए, ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई कहाँ है? हमें तो कहीं महंगाई नहीं दिख रही है। कहाँ महंगाई है? 20 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। क्या आप चाहेंगे? 20 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, कहाँ पे महंगाई है? किसी चीज़ में महंगाई नहीं है। और यदि महंगाई जो लोग कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो 2 बार राशन महीने में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत कम गिने चुने लोग हैं। आप जब राशन की बात करने गांव गरीब के घर पे जाती हैं तो महिलाओं की क्या स्थिति रहती है? महिलाओं की स्थिति ये है कि इस समय महिला पुरुष कहीं भी, जैसे मोहम्मडन पे आ जाइए, मोहम्मडन के यहाँ जब हम जाते हैं कन्वेंस करने के लिए, तो मोहम्मडन की महिलाएं
मोहम्मडन की सारी जितनी महिलाएं उसमें 70% ये कह रही हैं कि हम भाजपा को ही वोट करेंगे। और ये जहाँ तक आती है छात्राओं की बात, मोहम्मडन की हो या किसी भी वर्ग की हो, वो तो 90% ये कहती हैं भाजपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि उनका मेन एक उद्देश्य है सिर्फ हमारी सुरक्षा। क्योंकि वो अब ये कहती हैं कि हम 9, 10, 11 बजे कभी भी कोचिंग करके, कभी अपना क्लास करके, कहीं कोई कुछ कर रहा है तो हम घर जा सकते हैं। और जब इसकी सपा की सरकार थी तो उस समय 7 बजते ही उनको लगता था कि हम घर पहुंच जाएं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है महिला सुरक्षा को लेकर। चूँकि मैनपुरी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सुशासन की बात आ रही है। और भी लोग हैं हमारे सामने, क्या नाम है? मेरा नाम मंजू लता चौहान है। जी, क्या कहना चाहिए? मैं चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी आए, नहीं ठीक है, कैसे आएगी समाजवादी? वो इसलिए- आप चाहिए, आपके कहने से नहीं आएगी। क्योंकि उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हैं, इतना सुधार आया है हमारे समाज में, शायद पहले कभी नहीं था। नहीं, योजनाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। नहीं, उनकी जो सोच है हमारी पार्टी की, वो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल विपरीत है। विपरीत। हाँ बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी की जो सोच थी वो हम लोग के बिल्कुल इनका ये कहना है कि भाजपा की सोच जो है समाजवादियों पर भारी पड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादियों का तिलिस्म जो है टूटेगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? उमेश चौहान, जी। भाजपा मंडल मंत्री। जी, समाजवादियों के गढ़ में कैसे भारतीय जनता पार्टी? अरे अच्छा वोट है समाज में भी, साइकिल का वोट है वो बीजेपी में आ रहा है। कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है कि वो जब जाते हम लोग वोट मांगने तो वो ये कहते हैं कि जाने बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि गुंडा नज़र नहीं आ रहे कहीं भी। 5 साल से हमें कोई गुंडा, पहले हम अगर झोंपड़ी में सोते तो गुंडा घेर लेते थे और मकान लूट मार, जो बर्तन बिलिया रख दो वो भी लूट लेते। अब कोई नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी का सुशासन। हाँ, इतना खुश हैं वो बीजेपी से, वो कहते बार बार हमें यही सरकार लाएंगे। अच्छा, हाँ, फुल में ही वोट देंगे, अदर किसी में नहीं। क्या स्थिति रहने वाली है मैनपुरी की चारों विधानसभा? एकदम चारों विधानसभा आ रही हैं चारों फुल आ गई? हाँ फुल तरीके से। अखिलेश का क्या होगा? अखिलेश का क्या, वो जाए अपने, साइकिल उनकी वैसे ही पंचर होने वाली है। अच्छा, और क्या पंचर होगी, क्योंकि उनने गुंडा राज्य फैला रखा था। महिलाएं जाती थी और अगर कहीं बलात्कार होते तो ये कह देते थे कि ये जवान लड़के हैं, ऐसा तो होता ही रहता है। तो इसलिए हम महिलाएं कहाँ जाएंगे, इसलिए हमें सुरक्षा इसी बीजेपी सरकार में है और इसी में चाहते हैं। ये थी हमारे साथ कई महिलाएं जिनसे हमने बात की। इनका ये कहना है कि बीजेपी का सुशासन समाजवादियों पर भारी पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही थी, जिसको लेकर जो है बीजेपी की सुशासन की बात सामने आई है। महिलाओं का ये भी कहना है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात है वो जो है समाजवादियों के गढ़ में भारी पड़ने वाली है। यूपी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।